गोपाल मंदिर हेरिटेज कॉम्प्लेक्स में 118 व्यापारियों को दुकान का कब्जा दिए जाने के बावजूद भी अभी तक किसी ने यहां व्यापार प्रारंभ नहीं किया है। इसका कारण बताया जाता है कि व्यापारी इस बात से नाराज हैं कि गोपाल मंदिर के आसपास के क्षेत्र में फुटपाथ पर उन्हीं सामान और कपड़ों की दुकान लग रही है, तब ग्राहक इस कॉम्प्लेक्स में क्यों आएंगे। व्यापारियों का कहना है कि जहां पहले उनकी दुकानें थी, अब वहां फुटपाथ की दुकानें लगने लगी हैं और इससे उनका धंधा पूरी तरह से चौपट हो गया है। गोपाल मंदिर हेरिटेज कॉम्प्लेक्स व्यापारी संघ के उपाध्यक्ष मुकेश पटवा ने बताया कि गोपाल मंदिर सौंदर्यीकरण प्रोजेक्ट के तहत 135 दुकानों को वहां से हटाया गया था। इसमें 118 पात्र दुकानों को नए कॉम्प्लेक्स में दुकानें दी गई हैं। उनकी समस्या यह है कि नगर निगम द्वारा उनसे दुकान निर्माण लागत राशि ली जा रही है, इसके बावजूद भारी भरकम किराया भी लिया जा रहा है। पटवा ने बताया कि इतना ज्यादा किराया देने में व्यापारी असमर्थ है। पटवा ने कहा कि जहां पहले 135 दुकानें थी, वहां अब फुटपाथ पर दुकानें लगने लगी हैं, जिससे इस कॉम्प्लेक्स में उनका धंधा चलना मुश्किल है। पिछले दिनों कॉम्प्लेक्स के उद्घाटन के मौके पर इसकी जानकारी उन्होंने सांसद शंकर लालवानी, कलेक्टर मनीष सिंह और निगम आयुक्त प्रतिभा पाल को दी थी, जिसके बाद नगर निगम ने यहां से फुटपाथ पर लगने वाली दुकानों पर कुछ हद तक रोक लगाई है। वहीं फुटपाथ पर दुकानें लगाने वालों का कहना है कि वह गरीब लोग हैं और इसी से उनके परिवार का पालन पोषण होता है। अगर उन्हें हटा दिया जाता है तो वह कहां जाएंगे और परिवार का पालन पोषण कैसे करेंगे। यह प्रशासन को सोचना चाहिए। फुटपाथ पर दुकानें लगाने के लिए भी राशि देनी पड़ती है। कई दुकानदारों ने दबे स्वर में बताया कि राजवाड़ा क्षेत्र में फुटपाथ पर लगने वाली दुकानों से नगर निगम और पुलिस के नाम पर वसूली की जाती है। यही नहीं, क्षेत्रों में अलग अलग क्षेत्रवार अलग अलग लोग द्वारा वसूली की जाती है। जैसे अटाला बाजार क्षेत्र में अलग वसूली होती है, गोपाल मंदिर के पीछे भाग में अलग व्यक्ति वसूली करता है, वहीं इमामवाड़ा क्षेत्र में अलग व्यक्ति वसूली करता है। प्रत्येक दुकान लगने वाले प्रतिदिन 100 से 300 रुपए तक लिए जाते हैं। पीपली बाजार क्षेत्र वसूली के मामले में सबसे महंगा क्षेत्र है। यहाँ प्रतिदिन दुकान लगाने वालों से 500 रुपए तक भी लिए जाते हैं। यह भी बताया जाता है कि जब तक इन वसूली वालों की अनुमति नहीं होती, तब तक यहाँ कोई नया दुकानदार क्षेत्र में दुकान नहीं लगा सकता। यह वसूली प्रतिदिन के हिसाब से होती है। बताया जाता है कि प्रशासन की सख्ती के चलते पिछले कुछ माह से यह वसूली बंद है। निगम वाले आते हैं, माल से झपेटते भगाते, हमारा दुकान लगाने देते हैं। सर, व्यापारी उनसे हमारा निवेदन है कि हमारे को भी व्यापार करने दिया जाए। हमारे व्यापार से उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दुकान पे खरीदने वाला ग्राहक दुकान से सामान खरीदे। हम रोडों पे दुकान लगाते हैं। हमारी कोई परमानेंट दुकान नहीं है कि हम जाके वहाँ व्यापार करने लगे। हम रोडों पे सालों से दुकानें लगा रहे हैं। हम कहाँ जाएंगे अब एकदम से? हमारे छोटे छोटे बच्चों को लेकर हम सालों से व्यापार कर रहे हैं। कितने साल हो गए आप? मेरे को बैठते बैठते 10-11 साल हो गए सर। और इसके पहले मेरी नानी बैठती थी। मेरी नानी की जगह पे मैं दुकान लगाती। मेरी नानी 40 साल से बैठी थी। पूरा परिवार इसी पे ही डिपेंड है? पूरा परिवार इसी पे डिपेंड है। हमारे कोई इसके अलावा अदर कोई काम धंधे नहीं है। हमारा कोई काम काज नहीं सर। हम तो छोटे छोटे दुकान लगा के बैठते हैं। हमें नगर निगम से दुकान ही लगाने देते। छोटे छोटे बाल बच्चे हम कहाँ लेके जाए, क्या खिलाएं उनको? क्या पैसे वैसे देना पड़ते हैं इसके लिए? नहीं, पैसे वैसे कुछ नहीं देना पड़ते हैं। बस निगम वाले परेशान करते हैं। ये जो व्यापारी वो संगठन जो इसका ऑब्जेक्शन उठा रहा है कि हमको दुकान नहीं लगाने दी जाएगी तो ही बाजार ओपन होगा, वो नहीं। पहले देने पड़ते थे क्या? पहले भी देते थे, वो भी निगम के नहीं, कुछ वैसे ही हमारे बाजार के लिए कुछ कार्यक्रम होता है उसके देते। पेट पोषण करने के लिए, हमारे बच्चे पालने के लिए, हमारा घर बार पालने के लिए हमको कहीं ना कहीं जगह दिए जाए। और जब तक जगह नहीं दिए जाती, जब तक हमको राजवाड़े में व्यापार करने दें। हमारा व्यापार राजवाड़े के अलावा कहीं चलेगा नहीं दी जाती है, जब तक हमारे को हमारी जगहों पर दुकान लगाने दें। हम बस यही चाहते हैं, हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि हमारे को हमारी जगहों पर दुकान लगाने दें। लोन लिया है, लोन कैसे भरे जाएगा? हमारा ये देखा लोन दिया, हमारे रोड पे फुटपाथ पे काम करने के लिए लोन दिया गया है। कहाँ से भरेंगे? हम लोन ये उठा देंगे तो फिर भरेंगे। ये तो हम परेशान करने के तो कैसे भरा जाएगा? बच्चों को
संभालेंगे कि लोन में रह जाएगा। जी बोल स्मार्ट सिटी योजना के तहत 135 दुकानदारों को राजवाड़ा के आसपास से हटाया गया था। 118 पात्र दुकानदारों को स्मार्ट सिटी योजना के तहत नए कॉम्प्लेक्स में जगह दी गई। उसमें हमारी समस्या ये है कि जब हमको हटाया गया था दुकानदारों को, उस जगह पर फुटपाथ लगने लग गई है। तो ओपनिंग के जब कब्जा दिया गया उस समय हमने कलेक्टर महोदय, विधायक महोदय, सांसद महोदय के संज्ञान में ये बात डाली, तो उन लोगों ने उस पर एक्शन लिया, फुटपाथ हटाई गई है। और हम लोगों की समस्या है कि हम लोगों से जब हम पूर्व में किराएदार थे तो लागत मूल्य नहीं लिया गया था। हमको जो नई दुकानें अलर्ट की गई है उसमें लगभग 10,000 रुपये स्क्वायर फीट लागत मूल्य लिया जा रहा है। एक उदाहरण के लिए मेरी 64 स्क्वायर फीट की दुकान है, मेरे से 6 लाख रुपये लागत मूल्य लिया जा रहा है और 5500 रुपये महीना किराया मांगा जा रहा है। जो किराया होता है 80 से 120 रुपये स्क्वायर फीट। अगर लागत मूल्य हम दे रहे हैं तो हम लोगों से किराया नहीं लिया जाना चाहिए, और लिया जाना चाहिए तो नॉमिनल लिया जाना चाहिए। और जो लागत मूल्य वृद्धि हमारी पूर्व में 5% सालाना होती थी, अब ये लोग 10% सालाना बोल रहे हैं। उस संबंध में हमारी संभाग आयुक्त जी से